नमस्कार मेरे प्यारे गोलैंग डेवलपर। और आज का इस वीडियो में इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे हम। व्हाट इज़ द ब्लैंक आइडेंटिफायर इन अ गोलैंग एंड व्हाट आर द वे टू डिक्लेयर अ ब्लैंक आइडेंटिफायर इन अ गोलैंग। तो एक्सप्लेन विथ कोडिंग। तो इंटरव्यू बहुत चालाक होता है, वो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं कोडिंग के ज़रिए आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का हम देखेंगे किस तरीके से कोडिंग के जरिए इस कॉन्सेप्ट को हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोलैंग का। इस क्वेश्चन के बारे में बहुत बार पूछा गया है गोलैंग के अंदर। ठीक है, तो चलो अभी इसको हम कोडिंग के जरिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज़ अ ब्लैंक आइडेंटिफायर। अब ब्लैंक आइडेंटिफायर का मतलब ये होता है कि एक जस्ट वेरिएबल होता है जिसको कोई नाम नहीं होता है, उसको सिर्फ हम अंडरस्कोर से क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसका पर्पज़ ये होता है कि इसके अंदर सिर्फ हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, उसको हम प्रिंट नहीं कर सकते या फिर उसको कहीं रेफर या यूज़ नहीं कर सकते। तो इस टाइप का जो भी वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है तो आप ब्लैंक आइडेंटिफायर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, अब चलो इसको देखेंगे। अभी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है var, अभी इसको कोई नाम नहीं, अंडरस्कोर है, तो ये हो गया आपका ब्लैंक आइडेंटिफायर। तो आप इसको डेटा टाइप भी लिख सकते हो यहाँ पे और इसके अंदर कुछ डेटा भी फिलअप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा कोड लैंग्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लैंक आइडेंटिफायर जिसको कोई दूसरा नाम नहीं है सिर्फ अंडरस्कोर के सिवाय। अब इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, इसको प्रिंट नहीं कर सकते हम किधर, मतलब उस अंडरस्कोर को रेफर नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्लैंक आइडेंटिफायर है, मतलब इसका कोई नेम नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको प्रिंट नहीं कर सकते। सिर्फ इसका पर्पज़ होता है कि आपको कुछ डेटा आपका यूज़ नहीं होने वाला है, उसको आपको स्टोर करके रखना है, इसलिए इसका पर्पज़ इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, कैन नॉट यूज़ अंडरस्कोर एज अ वैल्यू और अ टाइप। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको आप सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हो। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि अगर गोलैंग के अंदर कोई वेरिएबल हम यूज़ नहीं करते तो उसको एरर आता है। तो हमें उस वेरिएबल को उस तरीके से रखना है और एरर भी नहीं आना चाहिए, तो हम ब्लैंक आइडेंटिफायर को उस वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं ताकि हमारा एरर चला जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका पर्पज़ क्या है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ब्लैंक आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट वे। सेकंड वे हो गया यू कैन डिक्लेयर अ मल्टीपल ब्लैंक आइडेंटिफायर। मल्टीपल ब्लैंक आइडेंटिफायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करेंगे हम। अब जैसे कि var मैं अंडरस्कोर यहाँ पे देता हूँ, फिर से अंडरस्कोर देता हूँ और इज इक्वल टू इसके अंदर 10,20 इस तरीके से भी वैल्यू मैं इसके अंदर रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 हो गया। लेकिन हम ये सिर्फ वैल्यू स्टोर करके रखेंगे, इसको हम कहीं प्रिंट नहीं कर सकते या फिर इसको कहीं यूज़ नहीं कर सकते है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड वे। इसी को बोला जाता है ब्लैंक आइडेंटिफायर यूजिंग टाइप इन्फरेंस, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डाटा टाइप मेंशन नहीं किया है इस ब्लैंक आइडेंटिफायर का, वेरिएबल का, डायरेक्टली उसको डिक्लेयर किया है और उसके अंदर वैल्यू रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करके भी ब्लैंक आइडेंटिफायर को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टाइप का इस्तेमाल करके, जैसे हमने यहाँ पे डाटा टाइप स्ट्रिंग दिया था। तो अभी देखेंगे इसको इस तरीके से, जैसे var मेरा ब्लैंक आइडेंटिफायर ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पे मैं कॉमा और ये 2, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मल्टीपल ब्लैंक आइडेंटिफायर डिक्लेयर किए हैं। मल्टीपल ब्लैंक आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन ऑफ सेम टाइप। तो यहाँ पे आपने एक ही टाइप के मल्टीपल ब्लैंक आइडेंटिफायर यहाँ पे डिक्लेयर किए जिसका टाइप स्ट्रिंग है। ओके, तो इस तरीके से आप ब्लैंक आइडेंटिफायर को क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो और उसके अंदर आप इस तरीके से वैल्यू भी पुटअप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 10 रखूँगा वैल्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर इस ब्लैंक आइडेंटिफायर के अंदर आप वैल्यू नहीं रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर मैंने ब्लैंक आइडेंटिफायर यहाँ पे यूज़ किया है जिसके अंदर 10 रखा है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इस ब्लैंक आइडेंटिफायर का और इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये यहाँ पे नया क्रिएट होता है, इसके अंदर हम 10 रख रहे हैं और इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो आपको यहीं पे उसको और डेटा रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप इंटीजर रखोगे तो ये अलाउ नहीं करेगा, यहाँ पर ही उसको, जैसे पुणे पहले आइडेंटिफायर में और दूसरे इसमें कोड लैंग्स, तो इस तरीके से हम डेटा रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर
इंटरव्यू में आपको इस तरीके से पूछा जाता है कि ब्लैंक आइडेंटिफायर अगर आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इस तरीके से, और मैं यहाँ पे दूसरा एक ब्लैंक आइडेंटिफायर लिखता हूँ और उसके अंदर डेटा रखता हूँ, तो ये एक्सेप्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, इसका एक बार हम ब्लैंक आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद अगर दूसरा आइडेंटिफायर हम असाइन करने के लिए भी लेते हैं तो इसका और उसका कोई संबंध नहीं है, ये नया होता है। दिस बिकम द न्यू ब्लैंक आइडेंटिफायर, न्यू ब्लैंक आइडेंटिफायर। ओके, तो ये न्यू बनता है और यहाँ पे इसका अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी वैल्यू चली जाएगी स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, तो ये आपको इंटरव्यू में कंफ्यूज करेगा, तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड चीज, डिक्लेयर शॉर्ट हैंड ब्लैंक आइडेंटिफायर। ठीक है, तो अभी शॉर्ट हैंड आइडेंटिफायर जो होता है हमारा, मतलब हम इस var कमांड और डेटा टाइप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट आइडेंटिफायर ही बनाएंगे शॉर्ट हैंड। ठीक है, तो इसमें एक रूल है, इसके अंदर रूल ये है कि यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे ब्लैंक आइडेंटिफायर लिखता हूँ और यहाँ पे कुलन इक्वल टू देता हूँ, तो ये शॉर्ट वेरिएबल बनता है हमारा। ठीक है, अगर कुलन इक्वल टू होता है तो इट इज़ ऑलवेज शॉर्ट वेरिएबल, तो ये शॉर्ट ब्लैंक आइडेंटिफायर है। अगर मैं इसके अंदर 10 रखता हूँ तो यहाँ पे ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि इसका एक रूल है कि अगर एक ही वेरिएबल आपका ब्लैंक आइडेंटिफायर है तो आप उसको शॉर्ट हैंड नहीं डिक्लेयर कर सकते। ओके, कांट डिक्लेयर सिंगल शॉर्ट हैंड ब्लैंक आइडेंटिफायर। ठीक है, तो अभी अगर आपके पास एक ही ब्लैंक आइडेंटिफायर है और आपको शॉर्ट हैंड डिक्लेयर करना चाहते हो तो ये नॉट पॉसिबल है, इसलिए आपको फिर इसको कुलन हटा के इस तरीके से डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि ये नया ब्लैंक आइडेंटिफायर बन सकता है और इसके अंदर आप 10 रख सकते हो। अगर आपको उसको शॉर्ट हैंड बनाना है तो सिंगल है तो नहीं बना सकते। फिर हम इसको अगर मोर देन 1 वेरिएबल शॉर्ट हैंड अगर हमें एक साथ बनानी है तब हम ब्लैंक आइडेंटिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे अंडरस्कोर कॉमा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, ये 2 हमारे शॉर्ट हैंड वेरिएबल बन चुके हैं और अंडरस्कोर के अंदर 10 चला गया है यहाँ पे, और नेम के अंदर मैं लिखता हूँ कोड लेंग्थ। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने ब्लैंक आइडेंटिफायर 2 यूज़ किए हैं एक साथ, मतलब यहाँ पे एक ब्लैंक आइडेंटिफायर है और एक वेरिएबल है दूसरा। सो आपके पास अगर आपके पास मोर देन 1 वेरिएबल आप 1 वेरिएबल आप शॉर्ट हैंड डिक्लेयर करना चाहते हो तो उसके अंदर एक वेरिएबल या फिर एक से ज़्यादा आप ब्लैंक आइडेंटिफायर बना सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लो कि मुझे इस तरीके से और ब्लैंक आइडेंटिफायर मुझे बनाना है यहाँ पे, तो इस तरीके से भी आप मल्टीपल ब्लैंक आइडेंटिफायर बना सकते हो, लेकिन आपको किसी एक नेम्ड वेरिएबल के साथ ही आप उसको शॉर्ट हैंड ब्लैंक आइडेंटिफायर बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ब्लैंक आइडेंटिफायर आप जो भी ब्लैंक आइडेंटिफायर है वो शॉर्ट हैंड नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किसी वेरिएबल के साथ ही उसको शॉर्ट हैंड ब्लैंक आइडेंटिफायर बनाना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिया है, फिर हम यहाँ पे कितने भी ब्लैंक आइडेंटिफायर यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इस नेम को हटा देता हूँ तो दिस इज ए नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये रूल आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका जो तीसरा वेरिएबल है वो कहीं पर भी हो, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, फिर भी दिस इज एक्सेप्टेबल, मतलब यहाँ पे शॉर्ट हैंड ब्लैंक आइडेंटिफायर एज अ शॉर्ट हैंड वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके साथ कोई नेम वाला वेरिएबल होना ही चाहिए। नेम मतलब कोई भी वेरिएबल जिसको नाम है जो कि ब्लैंक आइडेंटिफायर नहीं है, तभी आप इस तरीके की वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ, fmt.println और यहाँ पे लिखता हूँ नेम, तो ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली अभी रन होगा यहाँ पे और आउटपुट आ जाएगा मेरा 10। ठीक है, क्योंकि ये 10 मेरा नेम के अंदर चला गया है। तो इस तरीके से आप ब्लैंक आइडेंटिफायर का इस्तेमाल कर सकते हो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, तो आप इस तरीके से ब्लैंक आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखेंगे एग्जैक्टली अब इसका पर्पज़ क्या है कि भाई हमें इसका यूज़ तो नहीं करना है, इसको सिर्फ स्टोर करने के लिए रख रहे हैं हम, तो इसका पर्पज़ क्या है, तो इसका पर्पज़ देखेंगे हम यहाँ पे।
जैसे मेरे पास वेरिएबल है, एक एज नाम का वेरिएबल है, इज इक्वल टू मैंने 10 दे दिया। अभी मुझे इस वेरिएबल को अभी यूज़ नहीं करना है प्रोग्राम में किधर भी, लेकिन जब तक मैं इसको यूज़ नहीं करेगा तब तक मेरा प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि ये एरर देगा। तो मैं टेम्परेली मैं इस वेरिएबल को यूज़ करना चाहता हूँ ताकि मेरा प्रोग्राम एरर ना दे। तो इसके लिए आपको ब्लैंक वेरिएबल पर डिक्लेयर करना है इस तरीके से, और उसको ये एज असाइन कर देना है। तो अभी आपका प्रोग्राम अभी रन हो सकता है, अभी एरर नहीं आएगा आपको। तो इस तरीके की जो भी फंक्शनलिटी आपको करनी है तो आप ब्लैंक आइडेंटिफायर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। नाउ सेकंड चीज़ है यहाँ पे कि मान लो कोई फंक्शन है हमारा, वो फंक्शन मोर देन 1 वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो कभी कभी हमें कुछ उसकी रिटर्न वैल्यू कुछ चाहिए होती है, फिर नहीं चाहिए होती है, तो इसलिए हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हमें जिस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए उसके लिए हम यहाँ पे ब्लैंक आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे फॉर लूप है हमारा, फॉर, और यहाँ पे अंडरस्कोर और कॉमा आइटम, ये 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे, और इसको हमने ब्लैंक, यहाँ इसको हम शॉर्ट हैंड वेरिएबल डिक्लेयर किया है इस तरीके से, कुलन इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने रेंज कीवर्ड यूज़ किया है, और रेंज के अंदर मेरा कुछ एरे है, फॉर एग्जांपल 4 एलिमेंट का एरे, इंटीजर एरे है, मैं इस एरे को प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, 30, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा एरे है, इस एरे को मैं रेंज कीवर्ड की मदद से प्रिंट करना चाहता हूँ। लेकिन ये रेंज जो है, ये रेंज क्या करता है, 2 वैल्यू रिटर्न करता है, एक इस आइटम मतलब क्या क्या आइटम है, और दूसरा इसका इंडेक्स। अब यहाँ पे आएगा उसका इंडेक्स, ठीक है। अभी हम जब इसको प्रिंट करेंगे fmt.println, और सबसे पहले हम इंडेक्स को प्रिंट करेंगे, फिर इसके आइटम को प्रिंट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हमारा लूप है। अभी हम इसको रन करके देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है। cls कमांड का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से, गो। तो यहाँ पे देखो ये हमारा आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ पे पहले हमारा इंडेक्स आया है हर एक एलिमेंट का, और उसके बाद उसकी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। लेकिन अभी मान लो कि मुझे इंडेक्स नहीं यूज़ करना है, मैं इसको हटा देता हूँ और डायरेक्टली आइटम को ही प्रिंट करूँगा। तो अभी यहाँ पे एरर आता है। गोलैंग बोलता है कि, गोलैंग बहुत स्मार्ट होता है, वो बोलता है कि अगर आपको वैल्यू यूज़ नहीं करनी है तो खामा काय को आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको नहीं यूज़ करनी होती तो नहीं करना यूज़, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो कि यहाँ पे इंडेक्स हमने लिखा है। अभी मुझे क्या करना है, इस प्रोग्राम को तो रन करना है, लेकिन इस इंडेक्स की वैल्यू मुझे नहीं चाहिए। तो आप सिंपली यहाँ पे ब्लैंक आइडेंटिफायर इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। तो अब आपका प्रोग्राम रन होगा, और ये जो ब्लैंक आइडेंटिफायर के अंदर इंडेक्स चला जाएगा, और इसको हम यूज़ भी नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके की फंक्शनलिटी हमें अचीव करनी होती है। तो ये फीचर प्रोवाइड किया है गोलैंग ने। गोलैंग इज़ अ वेरी स्मार्टर एंड वो बहुत केयर करता है हमारे रिसोर्सेस का। सो दैट्स वाई इट प्रीफरेबल इन द इंडस्ट्री विथ हाई कंप्यूटेशनल और नेटवर्क एप्लीकेशन और क्लाउड बेस्ड टूल्स। तो यहाँ पे गोलैंग का बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लैंक आइडेंटिफायर का इस्तेमाल किया जाता है, और इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द ब्लैंक आइडेंटिफायर, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट ब्लैंक आइडेंटिफायर, और आप किस तरीके से उसको कितने वे से डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी रिकैप में हम देखेंगे। वी कैन डिक्लेयर ब्लैंक आइडेंटिफायर यूजिंग अ where कमांड, सेम हियर, और यू कैन अप्लाई इट ऑन द डेटा टाइप एज वेल, ठीक। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप उसको डायरेक्ट इस तरीके से यूज कर सकते हो, ओके। उसको डिक्लेयर करके उसके अंदर वैल्यू दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे इनिशियलाइजेशन मस्ट होता है। आपको डेटा जैसे डिक्लेयर करने के बाद डेटा रखना पड़ता है। या फिर आप इसको शॉर्ट हैंड भी डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन उसके साथ आपको कोई वेरिएबल होना चाहिए। जैसे मेरा यहाँ पे सिटी है, और ब्लैंक आइडेंटिफायर के अंदर मैंने 10 रखा है, और सिटी के अंदर रखा है पुणे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं गोलैंग के अंदर, ओके। तो दीज आर द 3 वे यू कैन डिक्लेयर द ब्लैंक आइडेंटिफायर इन अ गोलैंग, और दिस इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट हैंड ब्लैंक आइडेंटिफायर, शॉर्ट हैंड ब्लैंक आइडेंटिफायर, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से आप कर सकते हो, और इंटरव्यूअर की बैंड बजा सकते हो। और ये सब इस तरीके से अगर आपको आता है तो इंटरव्यूअर तो आपके ऊपर बहुत फ्लैट हो जाएगा, और बोलेगा कि भाई पैकेज कितना चाहिए आपको, और उस पैकेज को लेके आप बहुत कुछ चने फुटाने खा सकते हो।
तो इस तरीके से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं सिटी को और इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेट ऑटो कंप्लीशन ले रहा है ओके इस तरीके से। ठीक है, सो राइट नाउ मैं इसको रन करूँगा तो अभी यहाँ पे आउटपुट आ चुका है पिन है। तो इस तरीके से आप ब्लैंक आइडेंटिफायर का इस्तेमाल कर सकते हो और इस क्वेश्चन का आंसर देके इंटरव्यू को फाड़ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ।